हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 कराया था जिसमें हमने जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के 35 एमसीक्यू मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। उम्मीद करते हैं कि आपने उस वीडियो को देखा होगा। नहीं देखें तो उस पार्ट 1 को ज़रूर देख लीजिएगा। और ये हमारा आज सेकेंड पार्ट है। तो इस वीडियो में भी आपको 35 एमसीक्यू देने वाले हैं हम लोग। और बाइलिंगुअल चल रहा है तो जो लोग इंग्लिश की डिमांड करते हैं उनको भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि देश में नए व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए हर साल राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है कब? 16 जनवरी को। यहाँ पे सही आंसर हमारा बनेगा 16 जनवरी, बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये है कि G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 16 से 17 जनवरी 2023 को कहाँ पर हुई? कहाँ पर होगी? तो इसका सही आंसर हमारा बनता है ऑप्शन डी, पुणे में। पुणे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रहेगा G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ पर हुई? पुणे में। विश्व आर्थिक मंच का 53वां संस्करण 16 जनवरी 2023 को कहाँ पर शुरू हुआ? विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो होता है, इसका 53वां संस्करण हुआ था 2023 में। कहाँ पर? तो स्विट्जरलैंड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। विश्व आर्थिक मंच का 53वां संस्करण 16 जनवरी 2023 को स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुआ। स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुआ। यह बैठक 20 जनवरी 2023 तक जारी रहेगी। विश्व आर्थिक मंच 2023 की जो बैठक का विषय था वो क्या है? एक खंडित दुनिया में सहयोग है। एक खंडित दुनिया में सहयोग है, ये इस बैठक का विषय था, थीम था, ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। जो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगला है कि पूरे देश को कब तक डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क को कवर किया जाएगा? पूरे देश को कब तक डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क से कवर किया जाएगा? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, वर्ष 2025 तक। वर्ष 2025 तक यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न ये कि सारंग 2023 भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? सारंग 2023 भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव है, ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है IIT मद्रास। IIT मद्रास, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, IIT मद्रास। अगला प्रश्न देखिए, 12 जनवरी 2023 को किस मिशन के तहत समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे 3 व्यक्तियों को भेजा जाएगा? यानी उस मिशन का नाम क्या है? किस मिशन के तहत समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे 3 व्यक्तियों को भेजा जाएगा? और उस मिशन का नाम हम यहाँ पे रखेंगे समुद्रयान मिशन। समुद्रयान मिशन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, समुद्रयान। देखिए, इसके संबंध में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा गया, हम चलिए पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत समुद्र मिशन यान के तहत खनिजों जैसे संसाधनों की खोज के लिए समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे गहराई तक 3 व्यक्तियों की एक टीम भेजने की योजना बना रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न ये है कि नासा के नया मुख्य प्रौद्योगिकी विद के रूप में किसे चुना गया? चीफ टेक्नोलॉजिस्ट किसे चुना गया नासा के? तो इनका नाम यहाँ पे रखेंगे ऑप्शन सी, AC चरनिया। ठीक है, AC चरनिया यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन सी AC चरनिया। नेक्स्ट वन है कि राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 जनवरी को। 11 जनवरी को ऑप्शन डी को टिक करेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जनवरी 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो यहाँ पे कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या बनेगा सही आंसर? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सही आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन सी, जापान। जापान करेक्ट होगा। जापान और सिंगापुर दोनों संयुक्त रूप से टॉप पर है, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी। अगर हम भारत की बात करें तो भारत को जो रैंक मिला है वो 85 मिला है, ये याद रखना है। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत जो कि मिस्र संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का उद्घाटन कहाँ पर कौन सा राज्य करेगा? यानी कि साइक्लोन फर्स्ट का उद्घाटन संस्करण कौन से राज्य में शुरू हुआ है? तो ये भारत और मिस्र की संयुक्त प्रशिक्षण है और ये पहला संस्करण है, ध्यान रखिएगा। तो ये राजस्थान में हुआ है, यानी सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनता है, राजस्थान। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि राजस्थान के जैसलमेर में 14 जनवरी 2023 को भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच अभ्यास चक्रवात फर्स्ट चल रहा है, यानी कि इस अभ्यास जो साइक्लोन है फर्स्ट चल रहा है। तो ये 14 दिनों तक चलेगा, ये ध्यान रखिएगा, जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में। अगला है कि विश्व बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था करार दिया है? विश्व बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था करार दिया है?
और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ऑप्शन डी। भारत की तीनों सेनाओं के बीच 17 से 22 जनवरी तक अभ्यास अम्पेक्स 2023 कहाँ आयोजित किया गया? अम्पेक्स का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया। आंध्र प्रदेश में ऑप्शन ए होगा, आंध्र प्रदेश। आईआईटी मद्रास ने कौन सा भारत का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आईआईटी मद्रास ने कौन सा भारत का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा भार ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी। अगला देखिए कि भारत का सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो ये पुणे में बनाया जाएगा, पुणे में, ठीक है। अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता, जबकि ये आपका हो जाएगा पुणे में, ठीक है, पुणे। अगला प्रश्न कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? 2021 में 124वीं जयंती के साथ स्टार्ट हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, यहाँ पे सही होगा। और इस वर्ष इनकी 126वीं जयंती मनाई गई है, याद रखिएगा, 126वीं जयंती। भारत ने मालदीव में किन परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन मालदीव रुपया की घोषणा की है? भारत ने मालदीव में किन परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन मालदीव रुपया की घोषणा की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए। सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है। अगला है कि न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना जाएगा जो कि जेसिंडा अर्डन की जगह लेंगे? तो क्या बनेगा राइट आंसर? ऑप्शन बी, क्रिस हिपकिंस, ठीक है, क्रिस हिपकिंस यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूजीलैंड के न्यू प्रधानमंत्री होंगे। अगला देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, 25 जनवरी। भारत निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 2023 को 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। और इस वर्ष मतदाता दिवस का जो विषय है, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। 2011 से ही ये भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस, जो कि 25 जनवरी 1950 से चिन्हित करने के लिए पूरे देश में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि चैट जीपीटी क्या है? हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा था, चैट जीपीटी क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार का ओपन एआई द्वारा विकसित एक बड़ा भाषा मॉडल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ओपन एआई है, आर्टिफिशियल है। नेक्स्ट वन क्या है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का चयन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी के लिए जो कि चुना गया? किस संगठन का चयन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ साथ लुंगलेई फायर स्टेशन जो है मिजोरम का, इन दोनों को संयुक्त रूप से चुना गया। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ए और बी दोनों। अगला देखिए, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास जो कि 2023 में हिंद महासागर क्षेत्र में हुआ है, उस अभ्यास का नाम क्या है? 2023 का सबसे बड़ा है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास है, 2023 में हिंद महासागर में संपन्न हुआ, इसका नाम क्या है? तो ट्रोपेक्स यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, ट्रोपेक्स। अगला है कि भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्देल फतह अल सीसी। अब्देल फतह अल सीसी यहाँ पे सही आंसर बन जाता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और इस वर्ष का थीम की अगर हम यहाँ पे बात करें, 24 जनवरी 2023 की थीम क्या थी? टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज्ड एजुकेशन, ये आपको याद रखना। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या। नेक्स्ट वन है कि 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर किस केंद्र शासित प्रदेश ने 21 द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा है? क्या बनेगा यहाँ पे सही आंसर? तो यहाँ पे देखिए हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बिल्कुल सही आंसर होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर यहाँ के जो निर्जल कह सकते हैं, निर्जल 21 द्वीप है, उसका नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा, घोषणा किया। कला 2023 में कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे पद्म विभूषण से नवाजा गया या फिर चुना गया?
तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, श्री जाकिर हुसैन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए बात की जा रही है। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि पद्म पुरस्कार देश में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 3 होते हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका सबसे टॉप पे आता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण आता है, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद चौथा कह सकते हैं पद्मश्री। 2023 में सूची में, यानी इस सूची में 6 विभूषण पुरस्कार दिए गए, 9 पद्म भूषण दिया गया और 91 पद्मश्री पुरस्कार विजेता शामिल है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है कि एरो इंडिया 2023 कहाँ पर 13 से 17 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। तो एरो इंडिया 2023 है ये बेंगलुरु में, ऑप्शन बी होगा, बेंगलुरु में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए कि 2023 में विज्ञान और इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे पद्म विभूषण के लिए चुना गया। ऊपर में हमने क्या देखा था, कला के क्षेत्र में जाकिर हुसैन को, और यहाँ पे विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बात कही जा रही है। तो सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास वर्धन, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है क्या कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन है। 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन ए, सबा कुरैशी यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन ए, सबा कुरैशी। पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के खिताब किसने जीता। पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता। सी विल बी राइट आंसर, नोवाक जोकोविच बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद अगला है कि 28 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति भवन उद्यान, जिसे मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, इसका नाम बदल दिया गया। तो मुगल गार्डन का नया नाम क्या है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका नाम चेंज कर दिया और इसका नाम चेंज करके अब हो गया अमृत उद्यान ऑप्शन डी होगा, अमृत उद्यान बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्या कि 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 27 जनवरी 2023 को कहाँ पर शुरू किया गया। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, तो ये स्टार्ट किया गया गुजरात के अंतर्गत, गुजरात यहाँ पे करेक्ट होगा सी। अगला देखिए, किस टीम ने अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 जीता है। किस टीम ने अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 को जीता है। तो यहाँ पे करेक्ट होगा जो कि भारत, किसे हरा कर, तो इंग्लैंड को हरा करके। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स है, आप यहाँ पे चाहो तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 68 रनों से हराया था। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता। पुरुष में तो नोवाक जोकोविच हमने देख लिया, तो महिला भी याद रखिएगा, महिला में विजेता कौन रही है। तो महिला विजेता यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्याना सबलेंका होगा, आर्याना सबलेंका। इनका संबंध बेलारूस से है, याद रखिएगा बेलारूस। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो ये किया गया है मुंबई ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई में। किस टीम ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता। किस टीम ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, जर्मनी हॉकी टीम ने। जर्मनी हॉकी टीम करेक्ट होगा। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है। 29 जनवरी को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में जर्मनी ने गत चैंपियंस यानी पिछले वर्ष के विजेता बेल्जियम को शूटआउट में 5-4 से हराया। तो यहाँ पे ध्यान देगा, बेल्जियम को हरा करके जर्मनी ने जीता है। आयोजन कहाँ पे हुआ था, भारत के भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड पार्ट में हमने 35 इंपॉर्टेंट कवर किया और इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम लोग और भी इंपॉर्टेंट जो होगा उसको कवर करेंगे और उसके बाद हम जनवरी का एक मास्टर वीडियो अपलोड कर देंगे। जनवरी 2023 आपका अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का मास्टर वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो कि स्पीडी बुक से मैंने आपको अच्छे तरीके से कवर करा दिया है। करीब 4.5 घंटे का वीडियो है, अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपका पीछे आने वाले एग्जाम्स में वो काफ़ी हेल्प करेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।